लोगों गले में हुसैनियत का पट्टा डालना, और ऐसा पट्टा डालो खुदा की कसम जमाने की आंधियां आए, बॉलीवुड हॉलीवुड शराबी कबाबी जवारी सट्टेबाज सबकी आंधियां आए, मगर तेरे गले के पट्टे को कोई आंधी ना निकाल सके। जहां जाए जमाना देखने वाला तुझे कहते ये हुसैनी आ रहा है। यार जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैदाने करबला में एक यजीदी सिपाही था जिसको हुर कहते हैं, हुर। ये शख्स आया, हजरत हुसैन को अरेस्ट का इसको ऑर्डर दे के भेजा था। इब्ने ज़ियाद ने कहा था हुसैन को अरेस्ट करके लाना है, हुसैन को पकड़ के लाना है। आया हजरत हुसैन से कहा मैं आपको अरेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको पकड़ने गिरफ्तार करने आया हूँ, मुझे भेजा गया है। हुसैन ने फरमाया सोच ले, फैसला कर ले, तुझे यजीदी सिक्के ज्यादा पसंद हैं या मैदान मैशर में हमारे नाना की शफाअत ज्यादा पसंद है? यजीद तुझे सिक्का देगा, लेकिन हुसैन तुझे करबला में सिक्के तो नहीं देगा, लेकिन वादा करता है मैदान मैशर में अपने नाना से तेरी सिफारिश जरूर करा देगा। जरा सुने यार, जरा सुने। यजीदी बनकर आया था, भेजा गया था कि अरेस्ट करके लाना है। हुसैन ने कहा फैसला कर ले, तेरे ऊपर छोड़ता हूं, अगर आज हुसैन को गिरफ्तार करेगा कर ले, यजीद के चंद सिक्के मिलेंगे, लेकिन अगर आज हुसैन से तूने वफादारी की तो खुदा की कसम तुझे हम जहन्नम से आजाद करा देंगे, हम तुझे जन्नत का टिकट दिलाएंगे। समझदार जो व्यापारी होता है वो फायदे का सौदा करता है। हुर ने सोचा इधर चंद सिक्के हैं, इधर हमेशा की जन्नत है, इधर यजीदी माल है, इधर मुस्तफा की आल है। सुभान अल्लाह। इधर सोना और चांदी के ढेर है, इधर फातिमा के शेर है। या जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। इधर यजीदी ख्वाहिशात है, इधर हुसैनियों का साथ है। करना क्या है? 1000 लोगों को अपने साथ लाया था, 1000 सिपाहियों को, 1000 सिपाहियों को अपने साथ लाया था। सब इसकी कमान में थे, 1000 का कमांडर बनाया था और फैसला कर लिया हुसैन के साथ गद्दारी करना नुकसान है, हुसैन से वफादारी कर लो, मैदान मैशर में बच जाओगे। कहने लगा हुसैन मेरे साथ 1000 सिपाही हैं, अगर डायरेक्ट सामने से मैंने मुखालफत मोल ली तो ये आपके साथ ज्यादती करेंगे, मुझे छोड़ देंगे, आपके साथ डायरेक्ट ज्यादती करेंगे। एक काम करो, आप खामोशी से निकल जाओ अपने अहले खाना को लेके, मैं इनसे कहूंगा कि हुसैन से मेरी बातचीत चल रही है। हुसैन दिल में हुसैन की मोहब्बत ठान ली, 1000 से बोला पीछे हो जाओ, हुसैन से हमारी कुछ बात चल रही है और हम मामला तो साफ कर लेंगे, लिहाजा अभी मोहलत दे दी जाए। मोहलत दी गई। ये मोहलत नहीं थी, जन्नत का टिकट था। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर फातिमा के लाल के साथ किसी ने जर्रा बराबर भी हमदर्दी की है तो वो हमदर्दी रायगा नहीं जाएगी, मैदान महशर में रंग लाई। और हुर ने फिर एक वक्त वो भी आया, हुसैन से कहा हुसैन अब डरना ही क्या जब आपसे मोहब्बत हो ही गई है, अब डरना ही क्या जब आपके नाना पे अपनी जान कुर्बान करना ही। अब मैं ऐलान करके कहता हूँ, सबके सामने हुर ने ऐलान किया, जमाने वालों देख लो, आया था यजीदी बनकर, दुनिया से जाएगा हुसैनी बनकर। कहा जो हो सके कर लो, अब हम हुसैनी हैं। सुभान अल्लाह। हुर ने भी करबला में हुसैन की तरफ से जामे शहादत नोश किया था, हजरत हुर ने। लोगों अब सुने जरा, मैं आपको करबला का वो मंजर थोड़ी थी की निगाहों के सामने रख दूं। जब 72 ने अपनी अपनी शहादतें पेश
अब्बास के बाजू काटे गए। हजरत अली असगर के गले पे जब तीर मार दिया गया, लोगों अब्बास अलंबरदार के बाजू काट लिए गए, कासिम की जवानी लूट ली गई। हजरत इमाम अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ा दिए गए। जब शाम हो गई, लोगों करबला की शाम बड़ी खतरनाक शाम है। तुम्हारे घरों में रात आती है, अगर उजाला ना हो तुम्हारे बच्चे डरते हैं। जरा गौर करें, अब मैं जरा करबला का मंजर आपके सामने रख रहा हूं, जरा मोहब्बत से सुनना। और मैं शहादत के बाद का कुछ मंजर आपकी निगाहों के सामने रखूंगा कि शहादत के बाद का मंजर क्या था। अगर आपके घर में शाम हो जाए और अगर आपके घर में रोशनी ना हो तो आपके घर के बच्चों को दहशत लगती है, डर लगता है। जलसे में आने वालों जरा गौर करो कि जब हुसैन शहीद हो गया, करबला में हुसैन शहीद हो गए, मर्दों को शहीद कर दिया गया। करबला के खेमे में हुसैन के छोटे छोटे बच्चे बचे थे। जब करबला में शाम आई होगी, हुसैन के खेमे में चिराग तक नहीं जल पाया। लोगों जरा बताओ मुझे उस वक्त हुसैन के बच्चों का हाल क्या होगा, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। लोगों करबला की शाम, लाशें कटे पड़े हैं, चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। कहीं हुसैन का लाशा पड़ा है, कहीं अली अकबर की जवानी लूटी पड़ी है, कहीं अली असगर पड़ी है, उनके गले में तीर लगा है। लोगों जरा गौर करो, उस मंजर को निगाहों में लाओ। जंगल है, सहरा है, आसपास किसी बस्ती का पता नहीं, और जो सामने है वो यजीदी है। लोगों यजीदी शोर मचा रहे हैं, शराबों में मस्त है कि आज हमने हुसैन का सर काट लिया। हुसैन के छोटे छोटे बच्चे, हजरत सकीना। लोगों रात को नींद नहीं आ रही, रोशनी का इंतजाम नहीं। लोगों हुसैन के खेमों में लाशें हैं। जरा गौर करो कैसा हाल होगा ऐसे वक्त में भी। हुसैन के खेमों से अगर आवाज आई तो खुदा की कसम तिलावत कुरान की आवाज आ रही है। उम्मे रुबाब, शहरबानो, सैयदा सकीना, सैयदा ज़ैनब, रात में लोगों यजीदियों के खेमों से शोर और बदहवासों की तरह लोगों शोर मचा रहे थे यजीदी। लेकिन हुसैनी खेमों से खुदा की कसम फिर भी आ रही है आवाज, तो कुरान की तिलावतों की आवाज आ रही है, कुरान पढ़े जा रहे हैं। जरा गौर करें वो कैसा मंजर होगा, जरा गौर करें। सैयदा ज़ैनब जो हुसैन की सगी बहन, रात में हाथ में तलवार लेके उठी, जैसे खेमे से बाहर निकलना चाहा। हजरत सकीना ने दामन पकड़ा। फूफी कहाँ जाती हैं? बाबा चले गए, भैया अली अकबर चले गए, अब्बास अलंबरदार भी चले गए, अब तुम ही तो हो हमारा सहारा। करबला के लुटे हुए मुसाफिरों का सहारा अब एक ज़ैनब तो बची है। आप कहाँ जाती हो? फूफी आपको नहीं जाने दूंगी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटी सकीना, तुम्हारी फूफी ज़ैनब पे दोहरी जिम्मेदारियां पड़ी है। रात आ गई, सन्नाटा छाया है, करबला में मेरे घर वालों के कटे हुए टुकड़े पड़े हैं। हुसैन का छलनी जिस्म करबला की रेत पर पड़ा है। मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी है बेटी। मैं करबला के कटे हुए लाशों का जरा पहरा दे के आऊं, मैं एक नजर उनको भी देख के आऊं कि मेरा हुसैन किस हाल में पड़ा है, मेरा अली अकबर किस हाल में पड़ा है, एक नजर उन्हें भी देख के आऊं। मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी है। रात का सन्नाटा है, रात का आलम है। सैयदा ज़ैनब हाथ में तलवार लेके अली की बेटी शुजाअत से काम लेते हुए करबला के मैदान में, लोगों सन्नाटा छाया। यजीदी अपने अपने खेमों में, लोगों मस्त हैं अपने अपने खेमों में, लेकिन सैयदा ज़ैनब निकली है, हुसैन के कटे हुए लाशी पे बैठी है। लोगों से खौफ करो, वो हुसैन का जिस्म मुबारक के जिसमें नेज़ों ने छलनी कर दिया है, लोगों तलवारों ने जिसको छलनी कर दिया था। हुसैन के सीने पर ऐसा खून निकला कि करबला
करबला की खाक जम गई। सैयदा ज़ैनब हाथ से करबला की खाक हटाती जा रही है और कहती जा रही है, भैया हुसैन मदीने में थे तो नाना मुस्तफ़ा के कांधों पे सवारी किया करते थे, आज करबला में आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। जालिमों ने ये भी नहीं देखा कि ये राकिबे दोषे मुस्तफ़ा है, ये भी नहीं देखा कि ये वो है जो मदीने में मुस्तफ़ा के कांधों पे सवारी किया करता था, ये वो है कि जिसे नबी चूमा करते थे, ये वो है जिसे नबी ने अपना बताया कि हुसैन मुझसे है। हुसैन के जिस्म से गर्द खुबार सैयदा ज़ैनब साफ करती चली जा रही है। लोगों सकीना का ख्याल आया, खेमों का ख्याल आया, उठी तलवार लेके उठी और फिर खेमे हुसैन में आ गई। बड़ा नाजुक माहौल है, बड़ा दिल को दहलाने वाला मंजर है। और भी बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई। करबला से यजीदियों ने हुसैन के बच्चों को बांधा और बांधने के बाद दमिश्क के बाजारों में लाया और दमिश्क के बाजारों में लाके खूब तमाशे किए, खूब जुलूस निकाले, खूब शोर मचाए कि हमने करबला की जंग को जीता है। लोगों जरा गौर करो, जिनके पर्दे का एहतराम चांद और सूरज करते हैं, आज उन्हें सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया। कितना दिल दहलाने वाला मंजर होगा लोगों, कितना कयामत खेज मंजर होगा कि जिनके पर्दे का एहतराम चांद और सूरज करते हैं, आज सरे बाजार लाके इन जालिमों ने खड़ा कर दिया है। जरा बताएं कैसे मंजर होगा। सैयदा सकीना से किसी ने पूछा था, सकीना क्या चाहिए? हजरत सकीना ने दमिश्क के बाजार में जब सारे यजीदी जुलूस निकाल रहे थे तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि जितने लोग ये हमारे सामने खड़े हैं सब तमाशाई बने हैं, इन सबों को हमसे दूर कर दिया जाए ताकि सकीना के पर्दे की लाज रह जाए। ऐसे वक्त में भी अगर हुसैन के घर के बच्चों को खुदा की कसम अगर जरा भी ख्याल है तो अपने पर्दों का ख्याल है। जरा गौर करें, जरा गौर करें, हम कहां जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें तो खुशियों में भी पर्दों के ख्याल नहीं यार। यहाँ तो गमों के पहाड़ टूटे हैं, खानदान का खानदान, कुनबा का कुनबा शहीद हो गया, लेकिन अब भी अगर ख्याल है तो हुसैन के बच्चों को पर्दे का ख्याल है। जरा गौर करें, यजीद के दरबार में जब इनको पेश किया गया, हजरत हुसैन का कटा हुआ सर एक तश्त में रख के यजीद के सामने पेश किया। जैसे ही यजीद के सामने पेश किया, यजीद ने छड़ी मेरे हुसैन के लबों पे मारी। जैसे ही मेरे हुसैन के लबों पे छड़ी मारी ना, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ओ कुत्ते, अपनी छड़ी को मेरे बाबा हुसैन के लबों से हटा ले। ये वो लब है, ये वो लब है जिसे कितनी मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा चूमा करते थे। यजीद ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारा बाबा हुसैन हमारी बात मान लिया होता तो आज सर नहीं कटता। अगर हुसैन ने हमारी पेशकश कबूल कर ली होती तो आज ये हाल ना होता। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, सुन, सर काट के हुसैन का इन जालिमों ने नेज़ों पे बुलंद किए थे। कहा था तू सर कटा के भी देख नीचा है, मेरा बाबा सर कटा के भी ऊंचा है। हाय हाय, जरा गौर करें, बड़ा नाजुक। जुमा के दिन जब अजान हुई ना, अजान सानी खुतबा की जो अजान होती है, और जब अजान में नामे मोहम्मद आया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, कहने लगे, ओ अजान पढ़ने वाले, ये बताइए नामे मोहम्मद है कौन? ये तेरा नाना है या मेरा नाना है? सर काटने वाले मिट गए, हम सर कटा के भी आज भी अजानों में जिंदा हैं, हम नमाजों में जिंदा हैं। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, यादा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बस बात
मैंने बहुत कर ली, बस 5 मिनट आपका और लूंगा, सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद आप सलातो सलाम दुआ होगी, आप अपने घर तशरीफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छा आपने सुना और बहुत लंबी मेरी तकरीर भी हो गई। बस शोर न मचाएं, 5 मिनट बस शोर न मचाएं, बस 5 मिनट सुन लें जरा। आज जब मुहर्रम शरीफ आता और हम हुसैनी बनते हैं, सुने, हुसैन के नाम पर कैसे कैसे काम। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कई क्लिपें मेरे पास आई कि मुसलमान कलमा पढ़ने वाले कुछ मूर्तियां बना ली और उन पे हार गजरे चढ़ा रहे हैं। इस तरह की क्लिपें आती हैं मेरे पास, कोई देखना चाहे तो मैं बता दूंगा। हार गजरे इस तरह के। आज हुसैन के नाम पर ये खुराफात है, मूर्तियां बना ली, मूर्तियां। अल्लाह जाने वो किसकी मूर्तियां हैं, अल्लाह जाने क्या मैटर है। सुने, तुम्हारी पेप्सी रुक नहीं रही है, तुम्हारी पेप्सी नहीं रुक रही है, निकली फिर रही है, तुम्हारी पेप्सी निकली नहीं फिर रही है। अरे हद हो गई है यार, कम से कम तुमने जलसा कराया यार, सुनने दो लोगों को, थोड़ा सा सुनना चाह रहे हैं तो यार पेप्सी इधर से निकाले फिर रहो उधर से। अरे जलसे के बाद पिला दो पेप्सी। या ये 5 मिनट की तकरीर ना करूं, बताइए अभी खत्म कर दूं आपका। ये 5 मिनट बस मैं बोल रहा हूं, उसके बाद खूब पेप्सी पीना, खूब पेप्सी पीना। 5 मिनट बस सुन लें, सिर्फ 5 मिनट। आज हुसैन के नाम पे जो जमाने में खुराफातें हो रही है, कान खोल कर सुन लीजिए, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैन के बाद करबला शरीफ से एक हुसैन का सगा बेटा बचा है जिसका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब ये मदीना शरीफ आ गई तो मदीना शरीफ आने के बाद इन्होंने एक मदीने में लंगर खाना बनाया और वो लंगर खाना था हुसैनी लंगर खाना। उसमें ऐलान था कि उस